नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रजनी। स्वागत करती हूँ आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन में। आप परिचित हैं मेरे इस ओपन एयर किचन से, जो कि चारों तरफ जाली से घिरा हुआ और घर सामने और गार्डन के एक कोने पे बना हुआ मेरा ये किचन और ग्रीन एरिया। यहाँ पर आपने बहुत तारीफ़ की और इस यूनिक आइडिया की, और क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद था कि मैं बिल्कुल नेचर के करीब रहूं। और कंक्रीट की बिल्डिंग में तो सभी रहते हैं, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो छत तो होगी, छत है, बालकनी है, तो बस अपने आइडियाज़ वहीं पर कीजिए और मेरी तरह ये जो नेचर है इसके साथ आप अटैच रह सकते हैं। ये देखिए गिलहरी, यहाँ पर सिर्फ गिलहरी नहीं, अंदर जाली में जब मैं खड़ी होती हूँ या किचन में आकर, तो इनको मैं नज़र नहीं आती और ये तरह तरह के करतब दिखाती हैं, जैसे कि ये दिखा रही है गिलहरी। बस कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, और मैं यहाँ पर खड़े खड़े इसको करती हूँ इंजॉय। कभी सुंदर सुंदर चिड़ियाँ आती हैं, सुंदर सुंदर आवाज़ें निकालती हैं, कभी चिड़ियाओं के बच्चे आते हैं। मैंने यहाँ पर बर्ड हाउस भी लगाए, आपके साथ शेयर किए थे। और ये बदमाश गिलहरियाँ अंदर किचन में अपना एक कोने में घर भी बना रही है। ये जो शेड लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई लेंटर नहीं है, ऊपर टीन का शेड डाला हुआ है, मैंने डलवाया है मैंने। और ये जाली से घिरा हुआ मेरा किचन, जो कि चारों तरफ फूल और बेलों और ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। पीछे की तरफ है एक अमरूद का पेड़ और करी पत्ता। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन गार्डन। ये मेरा किचन गार्डन है। जी हाँ, आप कहेंगे ये खेत है, मैं कहती हूँ नहीं, ये किचन गार्डन है, क्योंकि ये एक एरिया मैंने सेलेक्ट किया अपने घर के लिए, अनाज, तेल और सब्जियों का इंतज़ाम करने के लिए। तो ये जो लग रही हैं, आप देख रहे हैं, ककड़ियाँ आना स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोगों ने काफ़ी ककड़ियाँ खा ली और बहुत सारी लगी हुई हैं यहाँ पर। तो इतनी टेस्टी होती है, आपको मैं बता दूँ। आप अगर नए व्यूअर हैं तो मैं ये यूनिक आइडिया के साथ में, आपके पास अगर ज़मीन है, खेत हैं, तो आप उनको बस ऐसे ही किसी को मत दे दीजिए बटाई पर। आप अपने लिए ये जहर मुक्त खाना, ये ककड़ी देख रहे हैं, बहुत ही टेस्टी, इसका स्वाद अलग है, शायद आपको पता भी ना हो, क्योंकि हम लोग खाते हैं बिल्कुल केमिकल वाला खाना। ये टिंडा लगा हुआ है बेलों पर, टिंडे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी, बस थोड़ी सी स्टीम लगती है और ये कुक हो जाते हैं। वैसे हम जो बाज़ार से सब्जियां लाते हैं तो कुकर में सीटी मारने पर भी कई बार तो कुक नहीं होते। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्राफ्ट। ये मेरे गेहूं कटे थे, जो कि मैंने अपने लिए उगाए थे, सिर्फ अपने घर के लिए, इसलिए ये मेरा बड़ा सा किचन गार्डन है। और ये मैंने सुंदर सा बस आइडिया आया और मन किया आपके साथ शेयर करूं। तो उसके जो गेहूं की बालियों से बना हुआ है, वैसे भी कहते हैं कि घर में धन और धान्य होना चाहिए, तो बस धान्य को भी आप सजा सकते हैं, यानी कि इन अनाजों को इस तरह से। वैसे मैंने घर में अपनी कोशिश की है, ये सिटिंग एरिया और एक गेस्ट रूम है घर के सामने गार्डन के कोने पे, जिसको कि मैंने साफ़ सुथरा किया। हालांकि ये स्टोर रूम बना हुआ था, और यहाँ पर मैंने लगाए बहुत सारे प्लांट भी। ये मनी प्लांट है, और ये जो मेरी किचन से दिखते हुए फ्लावर्स हैं, ये क्रीपर रोज़, जो कि कितना खूबसूरत है। अभी भी इसमें फ्लावर्स हैं, अब थोड़े थोड़े जलने लगे हैं क्योंकि गर्मियाँ बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। तो जब मैं यहाँ पर खड़ी होती हूँ किचन में, तो बस खूबसूरती और आइडियाज़ यही दो आते हैं, और यही मैं चाहती हूँ। जब मैं अंदर घर में बैठी होती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मेरे घर में ये जंगली फ्लावर्स भी, जिसे खट्टी मीठी बूटी बोलते हैं, हम बचपन में खाया करते थे इसके पत्तों को, जो कि खट्टा मीठा लगता है। इसमें एक पीला फूल होता है, एक गुलाबी। पीला फूल की जो पत्ते होते हैं वो छोटे होते हैं, ये जैसे कि देख रहे हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ। और ये गुलाबी वाला फूल है, ये फूल भी बड़ा होता है और इसके पत्ते भी बड़े होते हैं। आप इसको हैंगिंग बास्केट में एक बार लगा के देखिए, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये मेरे प्लांटर्स हैं। ये भी क्राफ्ट मैं आपके साथ टाइम टाइम पर शेयर करती रहती हूँ, अपने ब्लॉग्स में, अपने वीडियोस में। तो ये जो बॉटल देख रहे हैं, इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है, और इसके बगल में एक कंटेनर, ये भी मैंने बनाया। और ये गार्डन स्टेक, ये जो छोटी सी हट देख रहे हैं, ये भी मैंने बना के क्ले से लगाई है। और इसके ऊपर वार्निश कर दीजिए तो ये वाटरप्रूफ भी हो जाता है। तो गार्डन को सजाने के लिए थोड़ा सा, नेचर तो है ही खूबसूरत,
हम भी अपना सहयोग देते हैं। ये मेरा किचन गार्डन में चीकू का पौधा है। आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा, ये मैंने गर्मी के कारण मल्चिंग की हुई है। अगर आपके पौधे खुले में हैं, गर्मी से बचाना चाहते हैं, तो आप भी उसमें मल्चिंग कर सकते हैं। और ये मेरे गेहूँ जो कि मैंने बहुत मेहनत से नेचुरली गाय के गोबर और गौमूत्र वगैरह वगैरह ये सब ट्रीट करके मैंने उगाए हैं। केमिकल की इसमें एक बूंद भी नहीं डाली है, क्योंकि केमिकल ही ख़रीदना था तो हम बाज़ार से ख़रीद ही रहे थे और बीमारियां, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपके पास भी ज़मीन है, खेत है, तो आप भी अपने लिए उगाएं। तो चलिए बनाते हैं। गेहूँ कट चुके थे और ये मैं बालियाँ कुछ घर पे उठा लाई और इससे मैंने एक सुंदर क्राफ्ट बनाया आपके लिए। तो ये बालियाँ देख रहे हैं बिल्कुल सुनहरे रंग की। आप इस पे कलर ना भी करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक वो है ना, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक आए। तो कनक कनक मतलब ये भी कनक और सोने को भी कनक बोलते हैं। दोनों का कलर एक जैसे। ये होली पे कलर बच गया था, मैंने बस किया क्या, इसको पानी में घोल दिया खूब सारा, ताकि अच्छा गहरा रंग चढ़ जाए। ये मैंने पानी में डाल दिया इसको और बालियों को इस तरह से इसमें डुबोना स्टार्ट किया। एक ब्रश लेके हाथ में, ये होली वाला कलर है, बहुत ही अच्छे से चढ़ जाता है। हरा भी आता है इसमें, पीला भी आता है, नीला भी आता है। बेसिक वाले सारे रंग इसमें 3-4 कलर हैं जो आते हैं होली वाले कलर में। तो इस तरह से डुबो के, और अगर आपको बल्क में करने हैं तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसमें कि बाली पूरी लंबी खड़ी हो जाए। और ये मैंने कार्डबोर्ड काटा गोल, और ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है जो लेडीज़ लगाती हैं, मेरे पास पड़े हुए थे 2-3, तो मैंने इनको सेंटर में ये फिक्स करने के लिए मैंने इनका चुनाव किया। सारी चीज़ें वेस्ट थी और गेहूँ बहुत कीमती, तो वो उनको मैं वेस्ट नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो गेहूँ है, पेट भरता है सबका, आटा बनता है, उससे हम रोटी बनाते हैं, रोटी खाते हैं और खिलाते हैं। तो मैंने इसकी डंडियाँ जो लंबी थी इनको काट लिया और इसको किसी और प्रोजेक्ट के लिए मैंने रख दिया, फेंका नहीं इसको, क्योंकि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, बहुत मेहनत लगती है। जब मैंने इस साल उगाया तब पता पड़ा मुझे कि ये कितनी मेहनत से उगते हैं। ये मैंने फेविकोल लिया, या हॉट ग्लू गन आपके पास है तो वो ले लीजिए, नहीं तो फेविकोल से भी चिपक जाएगा। मेरे पास ग्लू गन थी तो मैंने बस इसे ग्लू गन लेके और बालियों को, डंडियाँ मैंने इसकी काट दी थी कलर करने के बाद। 2 कलर में, एक थोड़ा हल्का डाला मैंने, एक में गहरा ज़्यादा रंग डाला तो गहरी गुलाबी हो गई। इसमें मैंने हल्का डाला तो ये हल्की गुलाबी है। आपकी चॉइस है कैसा डालना चाहते हैं आप। और इस तरह से एक प्लस जैसा निशान बना लें। अगर आप एक साथ लगाने की कोशिश करेंगे 1 बाय 1 तो ये टेढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए पहले प्लस बनाएं, फिर प्लस के इधर उधर चारों के लगाना स्टार्ट करें और ये गोल हो जाएगा। अब मैंने, क्योंकि ये अब ये ऊंचा उठ गया था तो इसमें मुझे मिरर लगाना था, तो गत्ते के 2 टुकड़े मैंने बीच में फ़िक्स किए। मैं आपको बता दूं, आप फेविकॉल से भी इसको बना सकते हैं, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कुछ मिनट सूखने का और ये तैयार हो जाएगा। अब मैंने ये एक धागा लिया जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, और आप ऊन ले सकते हैं, सुतली ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं बनाने के लिए। तो मेरे पास था, मिरर के चारों तरफ मैंने लपेट दिया, तो उसको गोल 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 घुमाती गई ग्लू लगा के, और ये तैयार हो गया इस तरह से। और यहाँ पर भी मैं फेविकॉल से लगा रही हूँ, और ग्लू गन से लगाना है तो ग्लू गन से आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये सुंदर सा क्राफ्ट देखिए लगभग तैयार होने को है। और इसकी बालियाँ कितनी खूबसूरत, जैसे हम चोटी गूंथते हैं बिल्कुल वैसी इसकी बालियाँ लग रही हैं, जैसे चोटी गूंथी हुई हो, गुलाबी रंग की। तो नेचर से क्राफ्ट, कभी आपने देखा होगा कि जो कॉर्न आता है, यानी कि भुट्टा, मक्का, उसके जो पत्ते होते हैं हम उससे भी बहुत खूबसूरत फ्लावर्स बनाते हैं। अभी मेरे खेतों में मक्का अभी बो दी गई है और उसके पत्ते निकल आए हैं। जब उस पर कुछ महीनों बाद मक्का लगेगी तो जब वो वेस्ट, उसके ऊपर का जो कवर होता है मक्का का, भुट्टे का, वो यूं ही फेंक दिया जाता है, उससे हम बना सकते हैं बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप बने रहेंगे। और एप्रिशिएशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप मेरे व्लॉग पसंद करते हैं। जब अकेले होते हैं आप, जब मेरी जैसी एज पे होते हैं, बच्चे सेटल हो चुके होते हैं, और माँ की ज़िंदगी पूरी बच्चों के चारों तरफ ही घूमती है, और हस्बैंड तो हस्बैंड होते हैं, सारे एक जैसे ही होते हैं लगभग
मतलब बिज़ी होते हैं काम में अपने, उनको घर में इतना वक्त नहीं होता कि शायद पूछ लें या जान लें कि कभी कोई अकेला बैठा हो। तो खैर कोई बात नहीं। तो हम जैसी जो मम्मियाँ होती हैं वो इन कामों में बिज़ी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे टाइम भी पास होता है और एक क्रिएटिविटी है, आपको खुशी देती है। तो जो भी मेरी तरह मम्मियाँ हैं जिनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं या सेटल हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, मेरे बच्चे हो गए हैं, बेटी हो गई है, शादी हो गई उसकी, और बेटा वो भी बस सेटलिंग एज में है, उसकी भी जॉब, बहुत छोटा है वो, अभी 21 साल का है, पर उसकी जॉब लग गई है और कृपा भगवान की। तो खैर, तो इस तरह से मैं अपना टाइम पास करती हूँ और आपके साथ ये वीडियोस मैं शेयर करती हूँ, जो कि शायद आपको, आप जैसे कि तारीफ़ करते हैं, बहुत पसंद आते हैं। तो आप भी बस मेरे साथ जुड़े रहें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर करें। और कोई अगर आपके पास, मैं मोटिवेट भी करती हूँ आपको कि आप कैसे अपना टाइम पास करें क्रिएटिविटी से और बहुत खूबसूरत चीज़ों से। जैसे कि मैंने फार्मिंग स्टार्ट की घर में बैठे बैठे, अच्छा था कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं, वरना एक एज होती है उसके बाद आप मेंटली थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी बच्चों में निकाल देते हैं। और मैं चाहती तो जॉब कर सकती थी, पर मैंने बच्चों की वजह से वो भी नहीं की, क्योंकि मुझे बच्चों की देखभाल पूरी 100% करनी थी। और कृपा थी भगवान की कि सब कुछ बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया है। तो उस ईश्वर के धन्यवाद के साथ में ये मैंने अपनी जो खेती है, फार्मिंग है, किचन गार्डन है, वो मैंने स्टार्ट किया। और उसमें अभी मेरे गेहूँ कटे, उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करती रही हूँ, जब मेरी सरसों लगी थी, पीले पीले फूल लगे थे उस पर, तो आपने देखे होंगे कि इतनी खूबसूरत। जब मतलब कुछ सालों, 2 साल पहले, मैं जब भी बाहर हाईवे पे निकलती थी तो मैं देखती थी पीले पीले फूल। इन दिनों में सर्दियों में होती है सरसों, तो मुझे मन करता था काश मैं इनके बीच में बैठूं बहुत सारी देर, जाके कुछ घंटे, कुछ मिनट नहीं, मुझे मन करता था कुछ घंटों इन पीले फूलों के बीच में बिताऊं। कितना खूबसूरत एहसास होगा। तो देखिए भगवान ने वो मनोकामना पूरी की, और ये देखिए क्राफ्ट भी बातों बातों में तैयार हो गया। और इस तरह से मैंने अपने खेत में सरसों उगाई, जिसका कि तेल लोगों ने बहुत तारीफ़ की। इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही हिस्सा अपने खेत का लिया था, बाकी तो जो लोग करते हैं सालों से, 50 साल से, वो कर ही रहे हैं, पर ये हिस्सा मैंने लिया क्योंकि मुझे इन्जॉय करना था इस नेचर को। ये तोते, मोर, आपके साथ में टाइम टाइम पे बर्ड्स को, हर चीज़ को शेयर करती हूँ, फ्लावर्स को। आप वीडियो पसंद करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। और ये जो पैरट दिख रहे हैं, ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक नहीं, नेचुरल खाना खाते हैं मेरे खेतों में। मैं पहले बाजरा वगैरह ख़रीद के डालती थी, जो कि केमिकल वाला होता था, जैसा कि बाज़ार में मिलता है। अभी ये नेचुरल जो मैं उगाती हूँ उसको खाते हैं। ये मेरे खेत का है और मुझे इतनी खुशी मिलती है इनको फ़ीड करा के कि मैं क्या बताऊँ। तो ये इस तरह से मेरी ये जर्नी पिछले 1 साल से स्टार्ट हुई फार्मिंग की। अपने आप को बिज़ी किया मैंने, क्योंकि बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जुड़े रहेंगे मेरे साथ में और अच्छे वीडियोस देखेंगे। मेरे फार्म हाउस के ऊपर ये बर्ड है, इसकी आवाज़ बड़ी सुंदर है, कभी सुनाऊंगी। और ये मैंने वहाँ पर फ्लावर्स लगाए, मोगरा है, गुड़हल है, गुलाब है, और भी बहुत सारे। जो सर्दियों की जो फूल थे वो तो अब ख़त्म हो गए, जल जाते हैं, एक्चुअली गर्मी बहुत हो रही है। तो बने रहिए मेरे साथ। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको मेरे पसंद आते हैं, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और सारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और बने रह सकते हैं मेरे साथ इन खूबसूरत वीडियोस को, नेचर को एंजॉय करने के लिए। तो आपको मेरे क्राफ्ट भी बहुत पसंद आते हैं, और ये भी मेरा एक क्राफ्ट है। अगर आप चाहेंगे तो आपके साथ नेचर से इंस्पायर्ड क्ले से बनाया हुआ, दरवाजे पे जब हम दिया लगाते हैं तो उसके लिए मैंने बनाया, क्योंकि नीचे हमारे घर में पेट है, आप बोल्ट से भी मिलते रहते हैं शॉर्ट्स वगैरह में, तो वो कूदता रहता है इधर उधर और तोड़ता रहता है चीज़ें, तो मैं इसको दीवार पे लटका सकूं दिया जलाने के लिए, इसलिए। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।